नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। हिंदी में कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि मुंह में राम और बगल में छुरी। कुछ ऐसे ही है सन्यासी के भेष में नेता वाले बाबा की भाषा और भद्दी बयानबाजी की इस दौड़ में पीछे नहीं रहे कांग्रेस को समर्थन देने वाले विधायक बलजीत यादव भी। खबरों में तो आप बालकनाथ बनाम बलजीत यादव के बयान सुन ही रहे होंगे, लेकिन राजस्थान संवाद में हम आपको बताते हैं इन बयानों के पीछे की कहानी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर वोट लाने वाले महंत बालकनाथ जब मर्यादा को खोने पर आ गए तो उन्होंने रावण को भी पीछे छोड़ दिया और इसी के साथ अलवर जिले के बहरोड़ में बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ के पुलिस थाने में घुसकर डीएसपी को धमकी देने पर विवाद हो गया। सांसद ने डीएसपी से कहा, मेरा नाम याद रखना, 3 लोग मेरी लिस्ट में हैं। यहां का विधायक, पुराना एसएचओ और मेरी लिस्ट में अब आप भी हो गए। सांसद ने डीएसपी आनंद राव को कहा कि 8 महीने की सरकार है, याद रखूंगा। ये पूरा विवाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गैंग वॉर के एक मामले में हिरासत में लेने पर हुआ। इसे पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले सांसद का ये बयान सुनिए और बयान की भाषा पर जरूर गौर कीजिएगा। एक मिनट, सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। बच्चे भी ये तर्ज करेंगे कि बाप थे, ये मेरा की बात करने की मेरे साथ जरूरत नहीं है, ठीक है ना? नेता तो नेता, उस पर भी भेष महंत का, और बात कर रहे हैं पुलिस से, और भाषा बिल्कुल गुंडे वाली। इस बयान के पीछे की कहानी दरअसल ऐसी है कि अलवर जिले के बहरोड़ पुलिस थाने पर रविवार को सुबह से ही हंगामा हो रहा था। बहरोड़ पुलिस की ओर से राजनीतिक पार्टियों के 3 समर्थकों को पूछताछ के लिए बुलाने पर यह सारा हंगामा हुआ। फिर यहां मौके पर पहुंचे अलवर सांसद महंत बालकनाथ और डीएसपी आनंद राव के बीच काफी कहासुनी हो गई, जिससे हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद महंत बालकनाथ डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर डीएसपी कार्यालय के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। और वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह ने उन्हें समझाइश करने की कोशिश भी की, लेकिन शाम तक कोई भी नतीजा नहीं निकला और सांसद ने अपना धरना देर शाम खत्म किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी और इस पूरे मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराए जाने का निर्णय लिया। इस दौरान अलवर सांसद बालकनाथ ने बहरोड़ के डीएसपी आनंद राव को कहा कि पुलिस की वर्दी में तुम सबसे बड़े गुंडे हो, जो एक विधायक के कहने पर काम करते हो और निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हो। बहरोड़ से निर्दलीय बलजीत यादव विधायक हैं, जो हमेशा ही विवादों में रहे हैं। निर्दलीय विधायक चुने जाने के बाद से उन्होंने कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन दिया था। अब आपको बताते हैं इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले 4 जनवरी 2023 को बहरोड़ की सरकारी कॉलेज में किए जा रहे छात्र संघ अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में हुई। कार्यक्रम में राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अलवर सांसद बालकनाथ ने अतिथियों के रूप में शिरकत की थी। और इस कॉलेज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहले भी अतिथियों को बुलाने को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ कुछ दिन अनशन पर बैठकर धरना दिया था और समझाइश के बाद बीजेपी नेताओं के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम करवाया गया था। उस कार्यक्रम में जैनपुरवास गांव से काफिले के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के युवक भी शामिल हुए बताए गए थे। कॉलेज के कार्य समापन के 1-2 दिन बाद ही जैनपुरवास गांव की जसराम गैंग ने पुलिस कस्टडी में सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए लाए गए बदमाश विक्रम उर्फ लादेन पर गोलियां बरसाकर उसे मारने की कोशिश की थी, जिसमें लादेन तो बच गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के लिए आई 2 महिला उन गोलियों की चपेट में आ गई थी।
उनके पैरों में गोली लगी थी। और इसके बाद इस गोलीकांड में बहरोड पुलिस ने जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया था, उनमें से 2 लोग कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव के समर्थक हैं। एक युवक सांसद बालकनाथ योगी का समर्थक भी है। पुलिस ने एडवोकेट राजाराम यादव और हितेंद्र यादव के साथ ही बीजेपी समर्थक निशांत यादव यानी कि उर्फ सोनू को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। इसके बाद बहरोड पुलिस थाने के बाहर सुबह काफी संख्या में राजनीतिक लोग इकट्ठे हो गए और बताया जा रहा है कि पुलिस ने एडवोकेट राजाराम यादव, हितेंद्र यादव और निशांत यादव को बहरोड कॉलेज में आयोजित छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजक बताते हुए थाने में बुला लिया और वहीं पर बैठा लिया। और उस समारोह में हिस्ट्री शीटर जसराम गुर्जर का भाई रामफल गुर्जर भी वहीं मौजूद था, जिसे अस्पताल में हुई फायरिंग की घटना में शामिल भी बताया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि रामफल गुर्जर ने अपने आदमी भेजे थे और इसी घटना को जोड़कर पुलिस उन सभी को थाने लेकर आई। थाने पर इकट्ठा हुए लोग उनको छोड़ने की मांग भी कर रहे थे। एडवोकेट बस्तीराम यादव ने बताया कि पुलिस क्षेत्र के भामाशाह राजाराम एडवोकेट और हितेंद्र एडवोकेट को सुबह जल्दी थाने में ले आई थी। पुलिस ने दोनों को बहरोड कॉलेज में आयोजित छात्र संघ समारोह के आयोजक मानते हुए अस्पताल में हुए गोलीकांड के मामले में आरोपियों के तौर पर बुलाया था। और इसके बाद अलवर के बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ बहरोड थाने में पहुंचे और उनको हिरासत में लिए जाने का कारण पूछा तो पुलिस ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद सांसद आक्रोशित हो गए और सीधा पुलिस उपाधीक्षक आनंद राव पर हमला बोलते हुए कहने लगे कि इस पुलिस की वर्दी में तुम सबसे बड़े गुंडे हो। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और वहां माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दूसरे थानों की पुलिस तक को भी बुलाना पड़ा था और ये तनावपूर्ण स्थिति करीब 1 घंटे तक चलती रही। पुलिस उपाधीक्षक और सांसद में काफी नोकझोंक हुई। दोनों ओर से खुलेआम धमकियां भी दी गई। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने कहा कि बहरोड के विधायक बलजीत यादव ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है क्योंकि उन्होंने हरियाणा में विधायक के खिलाफ मानहानि का केस किया हुआ है, जिसमें गैर जमानती वारंट भी निकले हुए हैं। आपको बता दें कि आगामी 24 जनवरी को उसकी पेशी होनी है। गैर जमानती वारंट निकलने के बाद विधायक बिल्कुल बौखला गए हैं और वो पुलिस को अपना हथियार बनाकर भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों के खिलाफ अनगढ़ आरोप लगवाकर उनका हैरेसमेंट करवा रहे हैं। भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई गई है और पीड़ितों से बातचीत भी की गई है। प्रारंभिक जानकारी मुख्यालय को भेज दी गई है और इस पर घटनाक्रम की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जांच भी कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि राजस्थान की राजनीति की भाषा का स्तर इस कदर गिरता जा रहा है कि अब पब्लिक अगर किसी नेता पर विश्वास करे तो कैसे करे और वो उन्हें अपना लीडर माने तो कैसे। इस वीडियो के अंत में राजस्थान संवाद के तमाम सारे नेताओं से यही गुजारिश है कि अपना नहीं तो कम से कम उस वोट की गरिमा तो रख लेते जो जनता ने आपको अपना लीडर मानते हुए दिया था, और उनकी नहीं तो कम से कम उस सन्यासी भेष की कद्र ही कर लेते जिसे धारण करके अपने नाम के आगे आपने योगी लिखा था। आपकी क्या राय है हमारे इस रिपोर्ट पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी कि राजस्थान संवाद के साथ। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।